हाँ तो जी, अगर आप बिरयानी लवर हैं और आपको बिरयानी बनानी नहीं आती तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। इस रेसिपी में आपको बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सी बिरयानी बनाना सिखाया गया है, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये रेसिपी मैंने एक शेफ़ से सीखी थी, जिसने मुझे ये रेसिपी सिखाई, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने आसान तरीके के साथ आप इतनी परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाएंगे ये परफेक्ट सी मज़ेदार और बहुत ही आसान सी बिरयानी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक हांडी ले ली है और उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है, यानी कि आधा कप। अब इसमें मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज जो है वो काट के डाल दिया है। ज़्यादा प्याज हम नहीं डालेंगे, बस एक ही प्याज हम डालेंगे, वो एक बड़ी साइज़ का। अब जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं हमेशा ही अदरक लहसुन को पीस के उसके आइस क्यूब जो है ना छोटे, वो बना लेती हूँ, ताकि हमें कुकिंग करने में और भी आसानी हो। तो हमारा प्याज जो है यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया था और उसे मैंने काट के इसमें डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये स्पाइसेस। तो खड़े मसाले जो हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो सारे मसाले आपने इसमें डाल देने हैं। जो हम आम रवाजी घर में यूज़ करते हैं वही हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से आ जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो इसमें ग्रेवी में आ जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के हमने डाला है इसमें धनिया का। यहाँ आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी थोड़ा सा ही हम डालेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो यकजा हो जाएं। बस पानी डालने के बाद हम इसे थोड़ा देर इस तरह से चलाएंगे 30 सेकंड्स, और उसके बाद जो है हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो चिकन में यहाँ पे आधा किलो बिरयानी बना रही हूँ, यानी कि आधा किलो चावल है ना, तो वो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो आधा किलो चावल मैंने लिया था, तो मैंने आधा किलो ही यहाँ पे चिकन ले लिया है। तो मैंने चिकन के हमेशा मैं बोन्स वाले हिस्से जो हैं वो बिरयानी में डालती हूँ, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा है। अब इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे और हम जो है ना इसे थोड़ा सा कलर जैसे ही इसका चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो इस जगह पे हम इसमें नमक डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आप जायके के हिसाब से डालिएगा। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता। और जैसे ही इसका ऑयल अलग हो जाएगा, तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो मसाले तो हमने यहाँ पे सारे डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1 कप। 1 कप जो पानी है वो इसमें काफ़ी रहता है और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाता है। तो बस इसको हम एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा चिकन यहाँ पे पकेगा, तब तक हम यहाँ पे चावल बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो सेला चावल लिए थे और उसे मैंने 2 से 3 घंटों के लिए भिगो दिया था। 2 से 3 घंटे भिगोना लाजिम होता है। और हमने यहाँ पे कर लिया है पानी गरम। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम इतना डालेंगे कि पानी थोड़ा सा नमकीन हमें फ़ील हो। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला था। अब जैसे ही पानी को उबाल आएगा, तो हम इसमें ये भीगे हुए चावल जो हैं उसका पानी निकाल के डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो चावल है ना वो जुड़े आपस में। और उसके बाद हम इसे इतना कुक करेंगे कि चावल जो है वो हमारे 80% जो है वो पक जाएं। फुल कुक नहीं करना, मतलब इतना आपको कुक करना है कि 20% इसमें बाकी रहे। तो हमारे चावल यहाँ पे उबल गए हैं। अब इनको यहाँ पे हम निकाल देंगे, अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और छानने के बाद 1 गिलास पानी इसमें से हमें निकालना है। ये याद रहे कि हमें जो है वो चावल का सारा पानी नहीं फेंकना। यहाँ पे हमारा चिकन भी तैयार हो गया है। तो जी, अब हम फ्लेम को पहले कर देंगे ऑफ़। अब हम इसकी बनाएंगे दही। तो दही इसकी थोड़ी अलग तरीके से बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप दही का, और उसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला डाल दिया है, यानी कि 1 टीस्पून जितना। सही है ना। अब इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। ये दही का फ्लेवर इतना मज़े का आता है आपकी बिरयानी में, आपकी बिरयानी इतनी परफेक्ट बन के तैयार होगी, यकीन नहीं आएगा आपको कि ये देग की बिरयानी नहीं बल्कि घर में बनाई गई है, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। अब ये जो दही हमने बना ली है, इसे हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। हम चिकन के ऊपर ही डालेंगे, देगची में नहीं लगाएंगे, वरना जो है ना वो दही नीचे लग जाएगी। बस इस तरह से हमने सारी दही चिकन के ऊपर रख देनी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा मसाला। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने यहाँ पे हरा मसाले में धनिया, पुदीना और मिर्चें जो हैं वो काट के रख दी थी।
वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब जो उबले हुए चावल हैं ना, वो हम इसमें डालेंगे। इसकी जो की है वो सारी, इसकी जो दम का टाइम है ना वही है, बस इसमें हम दम थोड़ा अलग तरीके से इसे देंगे। तो उबले हुए चावल डालने के बाद ये मैंने पानी 1 गिलास से थोड़ा कम निकाल के रखा था, चावलों का जो बॉयल किया हुआ पानी था ना वही, वो हम इसके साइड्स में इस तरह से डाल देंगे और इसे हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे 10 मिनट और भी हमने इसे रख दिया था दम पे, हल्के फ्लेम पे। अब ये फूड कलर जो है वो हम इसमें डाल देंगे। ये फूड कलर डालने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद दम दे देंगे। बस से हमें चलाना नहीं है, बस इस तरह से हमें इसे दम देना है और ये हम लो फ्लेम रखेंगे, सही है ना। अब अच्छी तरीके से दम देने के बाद ये देखें मज़ेदार सी परफेक्ट बिरयानी हमारी बनके तैयार होगी और बिल्कुल देग वाली बिरयानी जैसा ही इसका जायका होना है, ये इतनी मज़े की बनके तैयार होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से सपोर्ट होता है जो मेरे लिए बहुत अहम है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है कि आप इसे बनाएंगे ना तो बस इतना मज़ेदार सी बिरयानी आपकी बनके तैयार होगी और इससे परफेक्ट और इससे आसान और कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो इसी प्यार और सपोर्ट के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।